हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मोशन चैप्टर का न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की ऐसी धांसू ट्रिक देने जा रहा हूं जिसको अगर आपने यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। बहुत इजी तरीके से चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको अनुसरण करिए, उसको याद कर लीजिए और फिर देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे यू चुटकियों में लगाओगे। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर इस चैप्टर में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कब यू का मान जीरो मानते हैं, कब वी का मान जीरो मानते हैं। हमको सर यही समझ में नहीं आता, कब त्वरण ऋणात्मक लिखते हैं, कब धनात्मक लिखते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक ऐसी धांसू से ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके बदौलत आप मोशन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, मैंने कहा ना चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में। बस आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी तरह से, देखिए मैंने लिख दिया है, किसी तरह से सिर्फ ये बातें याद कर लीजिए। क्या क्या है? पहला फार्मूला v बराबर u प्लस at, दूसरा फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, फार्मूले बच्चे तो याद कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं रहता है कि ये v क्या है, u क्या है, e क्या है, t क्या है, s क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है कि u किसको लिखोगे, प्रारंभिक वेग को लिखोगे, v क्या है, अंतिम वेग है, ये क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, और s क्या है बच्चों, दूरी, डिस्टेंस होती है बच्चों। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, ये चीजें ही मेन है। अगर इनको आप याद करोगे तो स्मूथ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो पहला नोट क्या है, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक मानते हैं। जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक मानते हैं बच्चों। अब वेग बढ़ेगा कब, बताओ, वेग कब बढ़ता है? जब कोई गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, जैसे मैंने बाइक उठाई, किक मारा, एक्सीलरेटर लिया, अब एक ही बार में तो 80 की स्पीड तो पकड़ेगी नहीं, धीरे 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 स्पीड उसकी बढ़ती है। तो यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, यहाँ पर वेग बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे, यू का मान क्या मानेंगे, नहीं इस कंडीशन, सॉरी बच्चों, इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, त्वरण धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? त्वरण धनात्मक मानेंगे। अब जैसे मान लो कोई वस्तु, जैसे मान लो ये मैं मार्कर को ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। अब आप जरा इमेजिन करिए कि ये मार्कर जो मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेग घटेगा कि बढ़ेगा, फटाफट बताइए, इसका वेग घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसका वेग बच्चों घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इस कंडीशन में त्वरण का मान क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। इस कंडीशन में त्वरण क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे बच्चों। तो समझ में आ गया, वेग घटने का मतलब त्वरण ऋणात्मक। अच्छा, ऊपर से जब नीचे फेंकेंगे तो इसका वेग हर सेकंड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है तो त्वरण ऋणात्मक नहीं धनात्मक माना जाता है, और नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो त्वरण ऋणात्मक मानेंगे बच्चों, ठीक है। अब इस बात को याद रखना, यही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अच्छा, इसके बाद जब सवाल में कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, ऐसा दिया हो, जैसे मान लो एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, एक कार चलना प्रारंभ करती है, ऐसे करके दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में बच्चों स्मॉल u का मान, प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। उस कंडीशन में हम प्रारंभिक वेग u का मान 0 मान लेंगे, ठीक है, u बराबर 0 लिख लेंगे। और v का मान तब 0 कब मानेंगे, देखो v का मान 0 कब मानेंगे, जब सवाल में कोई वस्तु रुक रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आगे चल करके यह वस्तु कहीं ना कहीं रुकेगी, तो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, v का मान 0 मानेंगे। अब बताओ, अगर कोई बस है, बस वाले ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाएगा अगर, तो कंटिन्यू अगर लगाए रख रहा है तो कहीं ना कहीं बस आगे जाकर के रुकेगी। तो उस कंडीशन में उस बस का अंतिम वेग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब जैसे मान लो कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो ये हाईएस्ट ऊंचाई पर जाने के बाद कभी न कभी तो रुकेगी, और रुकेगी तो फिर उसके बाद लौट करके नीचे आएगी। तो जब ऊपर की ओर जाएगी हाईएस्ट ऊंचाई, जब ये हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो रुक जाएगी। तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, समझ में? अगर मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लो साइकिल चला रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी, तो उस कंडीशन में भी अंतिम वेग क्या मान लेंगे, 0। कोई बस है, कोई कार है, चल रही है, उसको ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है तो उस कंडीशन में भी अंतिम वेग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे बच्चों, ठीक है। एक चीज आपको और देख लेना है, दिए गए सभी मानों को एमकेएस पद्धति में बदल करके हल करते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ये सब नोट्स याद रखना, आप देखना चुटकियों में सवाल सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़िए। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए न्यूमेरिक मानों को लिख लेंगे। टी बराबर क्या दिया हुआ, टी फॉर टाइम, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, क्या दिया हुआ है 5 सेकंड। और देखो दो वेग दिया है, 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, प्रारंभिक वेग 80 रहा होगा। बाद में ना 60 की स्पीड हो रही है, तो प्रारंभिक वेग 80 होगा। तो u बराबर हम क्या लिख लेंगे 80, क्योंकि प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, लिखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, h की घाते -1 क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों हम इसको km प्रति घंटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको km h की पावर -1 लिख सकते हैं, घातांक वाले नियम से। यार घातांकीय नियम आप पढ़े हो ना, ऊपर वाले जैसे किसी घात वाली संख्या में किसी घात वाली संख्या का भाग देना है तो घात घट जाते हैं, भाग में घात घटते हैं ना, वही चीज है। अच्छा इसी को हम चाहें तो a घाते 3 गुणे a घाते -2 लिख सकते हैं। तो बस ये वही चीज है, ये जो बटे में लिखा हुआ है km बटे h, ये ऊपर जाकर के क्या हो गया है, h की पावर -1 हो गया है, वो नीचे आएगा तो h की पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका है, आप इसको समझिए, किलोमीटर बटे घंटा है ये। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये हो गया बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा। v का अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे क्या पूछा है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, a का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जो जो मान दिए हुए उनको लिखिए, नोट करिए, और जो पूछ रहा है उसको नोट करिए, और इसके बाद आप एमकेएस पद्धति में पहले उसको कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वेग है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, प्रति घंटा। यहाँ पे समय सेकंड में दिया है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 5/18 से गुणा। तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 5/18 आता कहाँ से बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1000/3600 को जब काटेंगे ना तो 5/18 आता है। इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1000/3600 को काट करके देख लेना, 5/18 आएगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 40 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। 40 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और अपॉन 9, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसी प्रकार 60 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए वही काम करेंगे, 60 गुणे 5/18 लिख लेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 6 दाएं 60, 6 3 18, ऊपर 10 नीचे 3 हो जाएगा, 10 5 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको जब इस तरह से लिखें तो इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं। अब a निकालना है। अब बताओ UVAT किस सूत्र में आता है, ये आपको इस बार करना है, तो आप देखेंगे कि पहला सूत्र में आ रहा है। ठीक है, और कुछ बच्चे v बराबर, अगर आपने त्वरण का सूत्र याद रखा है तो a बराबर v माइनस u/t, ये सूत्र होता है त्वरण का। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसमें ये फार्मूला आपको लिखवाया गया था। ठीक है, ये आप फार्मूला जानते होंगे, वेग बराबर त्वरण बराबर v माइनस u/t होता है। इसी से ये फार्मूला बना हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, u को इधर ला दीजिए, v बराबर u+at बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे इस फार्मूले को लिखिए या चाहे वो जो मैंने लिखा हुआ है उससे लिखिए, तो मैं उसी से लगा देता हूँ। v बराबर u+at लिखूंगा, मान भरूंगा, v का मान क्या है 50/3, u का मान क्या है 200/9, प्लस a का मान क्या है बच्चों, a का मान निकालना है, t का मान 5। मात्रक देखो सवाल लगाते समय मात्रक नहीं लिखते बच्चों, अभी नहीं कि यहाँ सेकंड लिखते हैं, यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 50/3 ये इधर आएगा। देखिए भिन्न को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 है, इन दोनों का लसन लेंगे, 3 9 का लसन 9 आता है। ये सब तो चीजें आप लोगों को पता होंगी। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तरीके 9, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 50 में तो 150 आएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार गया गुणा करेंगे तो 200 आएगा। इधर हो जाएगा 5 है, 150 में से 200 गया -50/, अच्छा 5 इधर है तो इसको नीचे लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर 9 नीचे है तो ये हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, और उधर a बचेगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दाम 50, 5 9 45, a बराबर आ गया।
तो a की वैल्यू आ गई -10/9। अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1.1 आएगा। 9 कम 9 1 बचा, दशमलव वाले जाएंगे 0 आएगा, फिर 9 कम 9, वो तो भाग जाता रहेगा। तो हम बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। ये आपका त्वरण आ गया, ठीक है बच्चों। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे त्वरण ऋणात्मक आया है। नोट मैंने लिखवाया था ना कि जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक मानते हैं, और जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक मानते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर वेग घट रहा है, इसीलिए त्वरण का मान क्या आया है, ऋणात्मक आया है, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, इस समय चल रही है, उसका प्रारंभिक चलना स्टार्ट करती है या प्रारंभ करती है ऐसा नहीं दिया है, चल रही है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों, इतना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, हल में लिखेंगे u बराबर लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने कहा था कि सबसे पहले हम मानों को एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदल के आगे बढ़ो। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 5 90 होता है, 5 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस इतना मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक दे दिया है, किसी किसी सवाल में तो ऋणात्मक नहीं देता है, लिख देगा कि 0 प्लस, ये माइनस नहीं लिखा रहेगा, लिखेगा कि वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो आपको अपने से समझ करके त्वरण का मान ऋणात्मक लिखना होगा, क्योंकि जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक माना जाता है, ये आपको नोट याद रखना है। हालांकि दे दिया है, आसान कर दिया सवाल को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर -0.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखिए प्रति ऐसे भी लिखा जाता है, यस के घाते -1 लिख देंगे तो उसका भी मतलब प्रति होता है। अच्छा, एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले, रेलगाड़ी पर ब्रेक लगाया जा रहा तो रेलगाड़ी कहीं ना कहीं रुकेगी, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब v बराबर क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन में v का मान 0 होगा बच्चों। देखो नोट में मैंने लिखवाया था कि जब सवाल में कोई वस्तु रुक रही हो या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं रुकेगी, तो उस कंडीशन में v का मान 0। तो यहाँ पे रेलगाड़ी विराम अवस्था में आ रही है, इसका मतलब रुकेगी, v बराबर 0। तो कितनी दूरी तय करेगी, आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, यस बराबर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, सवाल को पढ़ करके दिए गए मानों को लिख लिया, जो दिया था उसको लिख लिया, जो पूछा था उसको लिख लिया। अब आपको स्मरण करना है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो इस सवाल को लगाएगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा लगेगा, इसमें VUAT है, तो इसमें T कहीं दिया है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लगाएंगे। यस बराबर UT, इसमें भी T आ रहा है, ये भी नहीं लगाएंगे। इसमें देखिए VUAS, ये चारों अक्षर इस सूत्र में मिल रहे हैं ना, इसका मतलब इसी सूत्र से ये सवाल लगेगा। तो बस कुछ नहीं बच्चों, आपको ये तीनों सूत्र आपको दिमाग में रखना है, और जब क्वेश्चन को पढ़ करके इस तरह से मानों को लिखेंगे, जो जो दिया है वो और जो पूछा है वो, तो अपने आप आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। आ रहा है ना मजा। अब देखो आप लिखोगे v² बराबर u² प्लस 2as, इस फार्मूले से। तो v की वैल्यू रख देंगे, v² बराबर u की वैल्यू क्या है 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान -0.5 गुणे यस, 25 25 हम 625 होता है बच्चों, 0 का स्क्वायर 0, आप प्लस 2 का -0.5 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और आगे यस है तो गुणे यस। अब देखिए 625 -1 का यस में गुणा करेंगे तो माइनस से यस आएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस यस को इस साइड ला देंगे तो प्लस यस हो जाएगा, प्लस यस बराबर 625 मीटर। और डिस्टेंस का मात्रक जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर 625 मीटर हमारा आंसर हो गया। अतः रेलगाड़ी विरामावस्था में आने 625 मीटर दूरी तय करेगी। तो आई होप कि बच्चों ये जितने भी मैंने बातें बताई हैं वो आपने नोट कर लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा, और आप अपने से 2-3 क्वेश्चन किताब से, अपने बुक से पढ़ करके लगाने की कोशिश करिए। गारंटी देता हूं कि आप निश्चित रूप से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।